नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। विपक्ष में आ गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जोरदार हमला बोल रही है और लगातार उन पर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री पर जनादेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अब जेडीयू से अपना जो है वो बदला लेने की तैयारी में, वो बदला लेने के मूड में है, तो इसका एक तस्वीर बिहार में तो नहीं लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिख गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पार्टी के संरक्षक हैं, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार झटका दिया है। जनता दल यूनाइटेड को अरुणाचल प्रदेश में झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि वजह आप जान लीजिए। आपको बता दें, एकमात्र विधायक, अरुणाचल प्रदेश से एकमात्र विधायक ने भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, पूरी खबर आपको संक्षिप्त तौर पे हम समझाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेकी कासो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसम पोंगटे ने ईटानगर से विधायक कासो के बीजेपी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, तेकी के आने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें 7 सीट जेडीयू ने जीते थे। और उसमें भी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उस राज्य में उभर कर सामने आई थी। लेकिन साल 2020 के दिसंबर महीने में कुछ ऐसा हुआ कि जेडीयू के झटका लगने की एक तस्वीर सामने आ गई। उस वक्त 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार थी, नई नई सरकार बनी थी। बिहार में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था 2020 में। लेकिन उस वक्त जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब एकमात्र विधायक ने 2 साल बाद जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, जो एक वक्त अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका सुपड़ा बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में साफ कर दिया है। तो जो युद्ध बिहार में छिड़ा है बीजेपी जेडीयू के बीच, उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जेडीयू से बदला तो अरुणाचल प्रदेश में ले लिया है। बात करें, भाजपा ने सर्वाधिक सीटें 41 जीती थी। हालांकि 25 दिसंबर 2020 को जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। और आपको बता दें, विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी के विधानसभा में 4-4 विधायक हैं, जबकि 3 विधायक निर्दलीय हैं जो सत्तारूढ़ दल को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने जो दामन है बीजेपी का थामा है, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक जेडीयू को करारा झटका दे दिया है। अब देखना इस पर यह होगा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस पर क्या बयान देते हैं, क्योंकि लगातार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर में दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।